Hello guys, welcome back to our channel Guruda IELTS, and today we are going to talk about streaming, its positive and as well as its negative। तो ये हमारी सीरीज़ की 15वीं वीडियो होने वाली है, 50th वीडियो होने वाली है। अगर इससे पहले किसी ने पुराने सेशंस नहीं देखे तो यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट एंड कैन वॉच ऑल दोज प्रीवियस सेशंस बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड टास्क 2 आइडिया बेस्ड टॉपिक्स। ओके, हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कंप्लीट मोटे मोटे से हिसाब से हम अगर मैं आपको बताऊं तो हम क्या करते हैं, एक ऐसे टॉपिक उठाते हैं जिसके इर्द गिर्द बाकी के टॉपिक्स घूमते हैं, उसी से रिलेटेड हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ इंक्वायरी रिलेटेड टू द स्टडी वीज़ा, टूरिस्ट और वर्क वीज़ा, यू कैन सेंड योर डॉक्यूमेंट टू द गिवन ईमेल आईडी। आज की जो हमारी वीडियो है ये होने वाली है स्ट्रीमिंग से रिलेटेड। अगर आप लोगों को स्ट्रीमिंग का नहीं पता तो आपको बता देता हूँ। स्ट्रीमिंग में क्या होता है, स्ट्रीमिंग एक स्ट्रीम से आप बोल सकते हो कि स्ट्रीम से रिलेटेड एक शब्द है, ठीक है। स्ट्रीमिंग स्ट्रीम से रिलेटेड है। सॉरी, माई हैंड राइटिंग इज़ वेरी वेरी गुड। स्ट्रीमिंग क्या होता है कि जब आप लोग 10th में हो जाते हो तो उसके बाद आप लोगों को डिफरेंट स्ट्रीम्स चूज़ करनी पड़ती हैं। कोई साइंस चूज़ करता है, कोई कॉमर्स चूज़ करता है, कोई आर्ट चूज़ करता है, ठीक है। कोई नॉन साइंस में भी क्या, कोई नॉन मेडिकल में जाता है, कोई मेडिकल में जाता है। तो ये स्ट्रीमिंग होती है। अभी हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये बोलते हैं कि ये स्ट्रीमिंग पॉजिटिव है या स्ट्रीमिंग नेगेटिव है। इसके बारे में हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। इट मीन्स कि बच्चों को उनकी कैपेबिलिटी के अनुसार, मतलब जो भी वो इच्छा चाहें उनकी इच्छा के अनुसार, उनकी जो भी दिली इच्छा है कि मेरे को नॉन मेडिकल लेनी है, मेडिकल लेनी है। हालांकि दिली इच्छा तो नहीं होती, कुछ लोगों के घर वाले बोलते हैं, कुछ अपने फ्रेंड के साथ साथ हो लेते हैं कि मेरे दोस्त ने नॉन मेडिकल लिए तो मैं भी लूँगा। तो कुछ लोगों का तो सिस्टम ही अलग होता है कि भाई बी क्लास वाली ने नॉन मेडिकल लिए तो मैं भी नॉन मेडिकल लूँगा, ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। बट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव ऑफ द स्ट्रीमिंग। क्या होता है, ग्रुपिंग चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज स्ट्रीमिंग। देखो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं इसमें क्या है। सम स्कूल्स सेपरेट स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर एकेडमिक एबिलिटी। देयर टीचर्स वर्क एट राइट स्पीड फॉर देयर स्टूडेंट्स। इससे क्या बेनिफिट होता है, जब हम किसी एबिलिटी के अनुसार बच्चों को स्ट्रीम करते हैं। इसमें एक बात और बोल दूं मैं, स्ट्रीम एक मोटा सा मतलब तो हमने समझ लिया कि कॉमर्स आर्ट ऐसा कुछ। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत सारे स्कूल्स में ये सिस्टम होता है कि जो बच्चे होशियार हैं उनको एक डिफरेंट ग्रुप में कर दो, जो बच्चे हल्के से हैं ठीक है उनको डिफरेंट में, जो बच्चे नालायक हैं उनको थोड़े दूसरे ग्रुप में कर दो। इससे क्या होता है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि टीचर्स एक राइट स्पीड से बच्चों को पढ़ा सकता है। जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं उनकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होगी, ठीक है। जो बच्चे मीडियम उनकी स्पीड ठीक ठाक होगी। जो बच्चे नालायक हैं या फिर ये मान लो कि जो बच्चे पढ़ाई में होशियार नहीं हैं, ठीक है, उनकी स्पीड क्या होगी, थोड़ी धीमी होगी। तो स्टूडेंट टीचर्स क्या करते हैं, डिफरेंट अप्रोच अपना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच आप लोग इसको बोल सकते हो। कैसी अप्रोच, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। मल्टी डायमेंशनल अप्रोच इसको बोल सकते हो आप लोग, जिसमें क्या होता है अलग अलग डायमेंशंस में टीचर्स बच्चों को रीड करवाते हैं कि आप लोगों को किस ढंग से पढ़ना चाहिए। देखो नेक्स्ट देखते हैं, टीचर्स कैन प्लान मोर सुटेबल लेसन। वही बात होगी ना, अगर कोई बंदा इंटेलिजेंट है, मीडियम है या फिर नालायक है, उनको अलग अलग ढंग से स्ट्रीम कर सकते हैं, उनको अलग अलग ढंग से उसको सुटेबल लेसन पढ़ा सकते हैं। अगर कोई बंदा इंटेलिजेंट है, हम क्या करेंगे उसको, हम उसको सिर्फ और सिर्फ कुछ बुलेट पॉइंट्स देंगे कि भाई ऐसी ऐसी बात है। अगर मान के चलते हैं कोई बायो से रिलेटेड टॉपिक उठा लिया तो ये काइंड ऑफ एनिमल्स हैं, ये काइंड ऑफ दूसरे जीव हैं जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, उनको मोटा सा कुछ बता देंगे, वो समझ लेंगे, बाकी का पढ़ लेंगे। लेकिन वही बात करें ऐसे बंदे जिनकी कैचिंग पावर कम है, तो टीचर क्या करेगा, उनके लिए कुछ ज़्यादा मटेरियल लेके आएगा। फॉर एग्जाम्पल वीडियोस ले आएगा, पिक्चर्स ले आएगा, ठीक है, या फिर उनके लिए ज़्यादा कुछ लिख के पीपीटीज बना लेगा। तो ऐसा कुछ करेगा जिससे उनको ज़्यादा समझ में आ सके। तो ये क्या होगा, एक सुटेबल लेसन होगा, एक अप्रोच होगी, एक स्ट्रेटजी होगी जो वो अलग अलग बंदों के लिए अपना सकता है, ठीक है। सो अ टीचर कैन अडॉप्ट डिफरेंट स्ट्रेटजीज एंड डिफरेंट ways to teach the students for the different groups. It is a very first advantage, you can say the second advantage, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ये दोनों एक साथ हैं, लगभग सेम है। वही बात देखो, हाई लेवल ग्रुप में प्रोग्रेस फास्टर। जो इंटेलिजेंट है वो ज़्यादा तेज़ी से काम कर पाएंगे, जो मीडियम वाले हैं वो थोड़ा और कम, नालायक थोड़ा और कम, मैंने बताया।
lower level group can benefit from a lower pace. Some teachers and parents post streaming for these reasons. कुछ पेरेंट्स भी और टीचर्स भी ये मानते हैं कि दिस इज अ वेरी इफेक्टिव थिंग, बिकॉज व्हेन अ स्टूडेंट लर्न विद द पेस, स्लो स्लो फास्ट और मीडियम, देन दे कैन लर्न मोर इफेक्टिवली और एफिशिएंटली. वो ज़्यादा सही तरीके से सीख पाएंगे, ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख पाएंगे. ये सबसे बड़ा एडवांटेज है स्ट्रीमिंग का. ठीक है, आप लोग इसमें एग्जांपल दे सकते हो इंटेलिजेंट मीडियम का, क्योंकि ये अच्छा एग्जांपल बनता है, इसी से रिलेटेड भी है. अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें कि भाई स्ट्रीमिंग के डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, देखो सबसे पहला, ग्रुपिंग बाय एबिलिटी में हैव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन स्टूडेंट्स. इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या निकल सकता है? सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट निकल सकता है डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन क्या? अगर इंटेलिजेंट का अलग ग्रुप है, ठीक है, मीडियम्स का अलग ग्रुप है, इससे क्या रहेगा? सबसे पहले तो इनके बीच में बहुत गैप हो जाएगा. ठीक है, सोशल ग्रुप्स इनके अलग हो जाएंगे, ये सोशली अलग हो जाएंगे, सोशली अलग हो जाएंगे. कभी कभी तो ये होता है कि इंटेलिजेंट जो पर्सन्स होते हैं वो मीडियम वाले बंदों को थोड़ा सा डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं. स्कूल लाइफ में ऐसा हो जाता है कभी कभी, तो ये एक फैक्टर हो जाता है, डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है. नेक्स्ट देखते हैं क्या हो सकता है. देखो नेक्स्ट, चिल्ड्रन डू नॉट वांट टू बी सीन एज ए लेस इंटेलिजेंट देन अदर. चिल्ड्रंस को ये लग जाता है कि भाई मैं कमज़ोर हूँ, वो अच्छा है, ये कमज़ोर है, वो अच्छा है. वही बात होगी ना, भेदभाव की भावना आ जाती है, डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं ऐसा आ जाता है. वो ऐसा नहीं चाहते कि मैं दूसरों से लेस इंटेलिजेंट बनूँ, वो ये चाहते हैं कि वी ऑल शुड सिट इन अ सेम क्लास, वी ऑल शुड प्रोवाइडेड विद द सेम लेक्चर्स, ऐसा वो मानते हैं. नेक्स्ट देखते हैं, रुको एक बार, वेट अ मिनट गाइस, सॉरी. So what we are doing that they were less intelligent, they don't want to see themselves less intelligent ना. स्ट्रीमिंग को डैमेज स्टूडेंट सेल्फ स्टीम. अरे भाई बहुत बहुत अच्छा पॉइंट है. इसको ना हम 2-3 ऐसे पॉइंट पढ़ते हैं, उनको फिर मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ कि क्या निकलता है. दे में लूज मोटिवेशन. जब उनकी सेल्फ स्टीम कम हो जाएगी, मोटिवेशन लूज कर देंगे. सेल्फ स्टीम का क्या मतलब होता है? सेल्फ रिस्पेक्ट. ठीक है, उनकी जो खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट है वो कम हो जाएगी. क्या? सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो जाएगी. स्टूडेंट फ्रॉम ए वेल्दियर फैमिली टेंड टू बी बेटर प्रिपेयर्ड. वेल्दियर फैमिली वालों के पास अच्छा मटेरियल होगा, अच्छी बुक्स होंगी, अच्छे लेक्चर्स होंगे. ठीक है, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट कहीं ना कहीं होते हैं. इससे क्या हो जाएगा? डिस्क्रिमिनेशन, अगेन एक सोशल जो बैरियर है वो बन जाता है लोगों के बीच में, जो लेस इंटेलिजेंट है, जो मोर इंटेलिजेंट है उनके बीच में. चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर फैमिलीज में रिसीव लेस सपोर्ट फ्रॉम द पेरेंट्स. मिक्स्ड एबिलिटी क्लासेज एनकरेज एवरीवन टू अचीव देयर पोटेंशियल. ठीक है, ये बात होती है. मैं आपको लोगों का भी समझाता हूँ कि ये वाला पॉइंट है ना, जो ये वाला सेल्फ स्टीम मोटिवेशन ऐसा क्यों है. और दूसरी बात हम समझेंगे ये अमीर गरीब वाला फंडा क्या होता है. देखो, मान के चलते हैं कि कोई बंदा इंटेलिजेंट है, ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कोई बंदा इंटेलिजेंट कम है. अब अगर उनको आप इसमें ए क्लास में रख दो, इनको रख दो बी क्लास में, तो इससे क्या होता है? बी क्लास वालों की सेल्फ स्टीम, मतलब वो अगर अपने आप को मिरर में देखते हैं तो उनको ये लगता है कि मैं कमज़ोर हूँ. अगर उनकी कंडीशन, अगर उनका माइंड ये मानने लग जाए ना कि वो लेस हैं, वो कम हैं, या फिर वो स्ट्रांग नहीं है दूसरों के मुकाबले में, क्या नहीं है? स्ट्रांग नहीं है, तो इसका असर पड़ता है उनकी लेटर लाइफ पे. ठीक है, बाद की लाइफ पे. तो उनको पूरी ज़िंदगी ये लगने लग जाता है दैट दे आर इन्फीरियर. उनको लगता है कि दे आर इन्फीरियर टू द मोर इंटेलिजेंट पीपल. सो दे नेवर ट्राई टू डू मोर, दे नेवर ट्राई टू बी द पार्ट ऑफ इवन मोर थिंग्स. जो बड़ी चीज़ों का कभी हिस्सा बनने की कोशिश ही नहीं करते. ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बात होती है. इसको अगर मैं आपको एक शब्द है इसके लिए बड़ा अच्छा, उसको बोलते हैं इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स. इसको बोलते हैं इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. इन्फीरियर का मतलब होता है इन्फीरियरिटी की भावना आ जाना. इन्फीरियर होता है जो ऐसी कोई वस्तु या ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो बहुत दूर होता है किसी एक चीज़ से. ठीक है, इन्फीरियर शब्द वैसे साइंटिफिक है. इसका मतलब होता है कि ऐसा कोई प्लेनेट जो सूरज से दूर है. इट मीन्स कि जिसके पास लाइट नहीं पहुंच रही. तो यहीं पर इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स भी जन्म लेता है. इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स क्या हो गया? उनको लगने लग जाता है दैट दे कैन नॉट डू एनीथिंग, दे आर लेस, दे आर नॉट स्ट्रांग. ठीक है, तो इनके माइंड में ये बात बन जाती है. तो इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ी चीज़ होती है. लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स हैव इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स. गॉट इट? जैसे
क्या होता है आप लोगों, हमारे यहाँ पे ना बड़ी अजीब सी बात है, मानसिक बीमारी है। क्या लगता है कि ना अपने को जो इंडियंस है, एग्जांपल और देता हूँ कि इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स क्या होता है। इफ वी टॉक अबाउट द इंडियंस नाउ वी आर गेटिंग अवेयर, बट इफ आई टॉक अबाउट द मोस्ट ऑफ द इंडियंस लाइक फ्रॉम द पंजाब हरियाणा फ्रॉम दिस काइंड ऑफ थिंग्स, तो इनको क्या लगता है ना कि इफ समथिंग इमर्जेस फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड, इनको लगता है कि अगर वेस्टर्न वर्ल्ड से कुछ हो रहा है ना देन इट शुड बी राइट। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स है कि वेस्टर्न वर्ल्ड ज़्यादा स्ट्रांग है। हमको लगता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड वाले जो बात बोलेंगे ठीक बोलेंगे। हालांकि वो चीज़ें प्रैक्टिस होती हैं हमारे इंडियन कल्चर में, हमारे आप लोग बोलो कि साइंटिफिक वेज में। कोई चीज़ पहले से है, पास्ट से चलते हैं, कोई चीज़ पहले से हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस हो रही है, लेकिन हम क्या बोलते हैं, नहीं ये ठीक नहीं है, नहीं ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक किसी ने, वेस्टर्न वाले लोगों ने इनको अपनाया नहीं, उनको एक्सेप्ट नहीं करा। ये वेस्टर्न वर्ल्ड है, ये हमारा इंडिया है। वो प्रैक्टिस जो हमारे यहाँ पे होती थी, अगर वो कभी यहाँ से इधर मतलब ऐसे रीबाउंस होके इंडिया में आएगी ना, तब कहीं जाके इंडिया के लोगों को समझ में आता है कि अच्छा ये बात है। सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल होगा योगा। हमारे यहाँ पे योगा प्रैक्टिस होती थी, लेकिन इंफीरियर कॉम्प्लेक्स है हमारे अंदर। ठीक है, हमको क्या लगता है कि हमें वेस्टर्न वर्ल्ड वालों से ही एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि वो सुपीरियर है, ऐसा मानना है ना हमारा। क्योंकि इतिहास में हम लोगों ने ऐसी चीज़ों का एक्सपीरियंस करा है। जब तक वेस्टर्न वर्ल्ड वालों ने नहीं कहा ना कि योगा ठीक है, तब तक हम लोगों ने माना ही नहीं। ये इसको बोलते हैं इन्फीरियर कॉम्प्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, इन्फीरियरली हम लोग क्या हो जाते हैं, ये सोचने लग जाते हैं कि हम दूसरों से कमज़ोर हैं। गॉट इट? इसको बोलते हैं इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो ये तो होगा इसका डिसएडवांटेज होगा ना। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसका स्ट्रीमिंग का, इससे लोगों में इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स आ जाता है, उनको सेल्फ स्टीम की भावना उनकी कम होने लग जाती है। उनको लगता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता ज़िंदगी में। ठीक है, मोटिवेशन खत्म हो जाती है, तो वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। अगर वो बी ग्रुप में है तो बी ग्रुप के बी ग्रुप में रह जाएंगे, कभी ए ग्रुप में जा ही नहीं पाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम करते हैं यहीं पे ख़त्म, जिसमें हमने देखा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्ट्रीमिंग। वैसे ना बहुत ज़्यादा रेयर सा टॉपिक है ये, बहुत कम आता है एल्स में, मैंने मतलब बहुत कम देखा है, बट फिर भी आई थॉट कि इसको पिकअप करना चाहिए क्योंकि इसके जो पॉइंट्स हैं आप लोगों को, जो इसके बहुत सारे पॉइंट हैं आपको वो एजुकेशन के दूसरे कोई टॉपिक आएंगे वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ड्रेस की बात करें तो ड्रेसेस में ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। अगर आप ड्रेस को हटा दें तो वहाँ पर अमीर गरीब का डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल जाएगा। तो वो बातें तो हम बाद में डिस्कस करेंगे जब कभी हमारे पास वो टॉपिक आएगा, बट फिर भी ये चीज़ें कनेक्ट हो जाती हैं कहीं ना कहीं। तो दैट्स वाई आई थॉट कि मेरे को ये टॉपिक कराना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा होता है ख़त्म, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द स्ट्रीमिंग। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी देन डोंट फॉरगेट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में तो अपने फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलना। इसी के साथ गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।